वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 जो कि आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें जो सर फहरिस्त एक जो मौजू है वो है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होता है? हर दो एंगल्स, जैसा कि मैं लेट कर लेता हूँ, अल्फा बीटा आर सेड टू बी अलाइड इफ अगर अल्फा को बीटा में प्लस करें या माइनस करें तो n टाइम्स 90 डिग्री एंगल आ जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। यहां पर n z को बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी हर दो एंगल्स का जो सम है अगर वो 90 के बराबर आता है, या दो एंगल्स का जो डिफरेंस है 90 के बराबर आता है, या 90 के किसी मल्टीपल्स के बराबर आता है, जैसा कि 180 है, 270 है, 360 है, तो वो दो एंगल्स आपस में क्या कहलाते हैं? अलाइड। वैसे अलाइड का जो मानी है वो है कनेक्टेड, यानी इन दो एंगल्स का आपस में कनेक्ट होकर या प्लस की सूरत में या माइनस की सूरत में 90 बनाना या 90 का मल्टीपल्स बनाना दरअसल अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। 30 एक एंगल है, एक एंगल 60 है, मिलके कितना बनता है? 90। तो 90 का वन मल्टीपल यानी फर्स्ट मल्टीपल हुआ, वंस के 90 से मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाता है। इसी तरह 120 में यानी 120 में आप यानी कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर आ जाए 180, मतलब 60 ऐड कर ले। तो देखिए 120 और 60 आपस में दोनों क्या कहलाते हैं? अलाइड एंगल्स। क्योंकि जब वो कनेक्ट होते हैं प्लस की सूरत में तो 180 बनता है। 180 जो है वो 90 का सेकंड मल्टीपल है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें 90 को तो 180 बनता है। जिस लिहाज से हम 120 और 60 को आपस में क्या कहेंगे? एक दूसरे के अलाइड एंगल्स हैं। सम की शक्ल में भी हो सकता है, डिफरेंस की शक्ल में भी हो सकता है। जैसा कि दो एंगल का जो डिफरेंस है, मिसाल के तौर पर एक एंगल है थीटा प्लस 90 डिग्री, एक ये एंगल और एक थीटा एंगल, इनका डिफरेंस निकालें तो आपका आंसर क्या आ जाता है? 90 डिग्री, जो कि 190 डिग्री का मल्टीपल है। तो देखें ये दो एंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे? अलाइड एंगल्स कहलाएंगे, थीटा और थीटा प्लस 90। इसी तरह अगर दो एंगल का सम 90 के बराबर आ जाए या उसके मल्टीपल के बराबर आ जाए, या दो एंगल का डिफरेंस आ जाए किसी 90 एंगल के या उसके मल्टीपल के, तो वो दोनों एंगल्स आपस में क्या कहलाते हैं? अलाइड एंगल्स। तो आज डिस्कस हम करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे अलाइड एंगल्स के बारे में कि उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, साइन कॉस टैन, और उनके जो बेसिक रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आप देखते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये रीजन है। तो यहाँ पर जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका एंगल बनता है पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बनता है 2 पाई बाई 2, यानी फर्स्ट पाई बाई 2, सेकेंड पाई बाई 2, फिर यहाँ से एंगल यहाँ तक बनता है 3 पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक एंगल बनता है 4 पाई बाई 2। तो हमारे पास जो पाई बाई 2 एंगल्स हैं, एक्चुअली ये रेडियन मेजरमेंट है, और इसको हमें पता है कि पाई बाई 2 जो होते हैं इसका डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ये रेडियन मेजर में है, ये डिग्री में है। तो इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 90 का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 180 का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 270 का होता है, यहाँ से पूरा राउंड जो होता है वो 360 का होता है, और 360 को ही मैंने रेडियन में लिखा है 4 पाई बाई 2। तो इस तरीके से इसको याद करना आसान है। 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2। तो 4 पाई बाई 2 हमारे पास होते हैं। 1 पाई बाई 2 दरअसल यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये फर्स्ट 1 पाई बाई 2, दूसरा पाई बाई 2, तीसरा पाई बाई 2, चौथा पाई बाई 2। चौथा पाई बाई 2 कितना बन जाता है? 2 4 से काट दें, दैट इज 2 पाई। आप पाई रेडियन है, इसकी डिग्री बना दें 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा 360 डिग्री। इसी तरह जहां भी आपका पाई नजर आए आप वहां 180 लगा सकते हैं, वो डिग्री में मेजर हो जाएगा। 180 को 2 पे डिवाइड करें 90 डिग्री। इस तरीके से आप किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, यहां मैं अगर एंगल 90, मतलब कि 90 को मैं पाई बाई 2 लिखता हूं, इसमें से कोई एंगल थीटा माइनस कर लेता हूं, तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा। यानी 90 में से थीटा को माइनस करते हैं तो कौन सा एंगल बनता है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनता है। अगर आप पाई बाई 2 में कोई एंगल प्लस करते हैं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो अप टू पाई बाई 2 तक है। जब पाई बाई 2 में कुछ एंगल इंक्रीज करेंगे तो आप
फर्ज किया ये यहाँ से यहाँ तक π/2 है, ये एंगल मजीद थीटा उसमें ऐड होके ये कौन सा एंगल बन गया π/2 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो π/2 है, उसमें से कुछ थीटा एंगल इंक्रीज का हो गया, उसमें ऐड हो गया, तो आपकी जो रेंज है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। इसी तरह अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज जो है वो पाई की है। जब आप कोई एंगल उसमें थीटा ऐड करते हैं तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप उस लिखेंगे पाई प्लस थीटा, या यूं कर सकते हैं 2π/2 प्लस थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक π/2 है, दूसरा सेकंड π/2, उसमें थीटा इंक्रीज करेंगे तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरह चौथे क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको यहाँ तक एंगल कितना होता है 3π/2, इस 3π/2 में कुछ एंगल थीटा ऐड कर ले तो आप चौथे क्वाड्रेंट में मूव कर जाते हैं। तो ये सारे अलाइड एंगल्स हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। साइन π/2 प्लस थीटा, यहाँ 1 लगा देते हैं, ये किसके बराबर होता है? आपने इस पे कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना, आपने इसकी एक लॉजिक है उसको जहन में रखना है। लॉजिक क्या है? आप सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना होता है π/2, ठीक है। इसमें कुछ इंक्रीज करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एंगल बन जाता है π/2 प्लस थीटा। तो ये जो π/2 प्लस थीटा एंगल है ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में असिस्टेंट कमिश्नर, याद करने का तरीका है, असिस्टेंट कमिश्नर का मतलब यहाँ ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है, बाकी इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, मतलब कि कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। उनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, लेकिन कॉस और सीकेंड, क्योंकि कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंड होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इस 90 डिग्री मतलब π/2 का अगर मल्टीपल ऑड है, मतलब 1 ऑड नंबर है, तो फिर साइन कन्वर्ट हो जाएगा अपनी को रेशो में, कोसाइन थीटा। अच्छा, ये जो को है एक्चुअली ये साइन है, जो यहाँ साइन लिखा है, लेकिन CO उसका को रेशो होती है, जिसकी वजह से हम को लगाते हैं, को साइन, तो साइन से कन्वर्ट हो जाएगा कोसाइन में, जिसको हम मुख्तसरन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ओके, और इसका हमने तयन करना होता है साइन का, कि साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा। तो उसके लिए आपने क्वाड्रेंट की तरफ आना है, आपने देखना है π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी। ओके, इस कॉस को नहीं देखना, आपने साइन को देखना है, साइन की वैल्यू जो यहाँ आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला हमें समझ में आ गया कि साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी तरह बाकी रेशियोज भी लेते हैं, साइन के अलावा बाकी क्या होता है, कॉस π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जब भी π/2 का मल्टीपल ऑड होगा तो साइन हो या कॉस हो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपनी को रेशियो में। तो कॉस की को रेशियो क्या होती है, साइन, वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन की को रेशियो क्या होती है, कोसाइन। कॉस की को रेशियो क्या हो जाती है, साइन। तो चूंकि आपस में दोनों एक दूसरे के को हैं, को रेशियोज हैं, तो अब यहां पर हमने देखना है कि π/2 प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। π/2 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब कॉस फिर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। चूंकि मैंने अर्ज किया है कि अगर साइन होता तो फिर वैल्यू पॉजिटिव आनी थी, अब कॉस है तो वैल्यू इस तरफ नेगेटिव आएगी। तो इस तरीके से हमने सेकंड फार्मूला भी इसको भी अंडरस्टैंड किया है। साइन कॉस के अलावा अब आते हैं टेन की तरफ। टेन π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, π/2 का मल्टीपल कौन है, अगर कोई मल्टीपल नहीं है π/2 का तो 1 मल्टीपल है जो कि ऑड है, तो टेन π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, टेन की को रेशियो क्या है, कॉट, CO कॉट थीटा। एक्चुअली ये को टेन है, यानी टेन की जो रेशियो को रेशियो है साथ CO लगा दें तो को टेन बन जाती है, को टेन को हम फिर कॉट कह देते हैं और एंगल साथ में आएगा थीटा। अब यहां पर हमने ये देखना है कि
क्वाड्रेंट के एतबार से यहाँ पर साइन कौन सा आएगा। तो देखिए टेन क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई बाई टू प्लस थीटा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, वो सब बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखें टेन है, टेन तो फिर एतबार से नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि साइन अगर होता, जैसा कि यहाँ पे साइन था, तो वही पॉजिटिव हो सकता है। साइन के अलावा कॉज आ जाए तो नेगेटिव, टेन आ जाए तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारा तीसरा फार्मूला जो है अलाइड एंगल का साइन कॉस टेन की एतबार से हमने समझ लिया है। अब हम इनके ये पॉजिटिव, अब हम इनके नेगेटिव समझते हैं। मैंने बोला कि जो अलाइड एंगल्स होते हैं वो दो एंगल्स के बीच में प्लस भी का साइन आ सकता है, माइनस का साइन भी आ सकता है। अब हम माइनस को डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पर ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। मैं ये डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए पाई बाई टू माइनस थीटा एंगल कहाँ आएगा। मैंने बोला कि पाई बाई टू यहाँ तक होता है, उसमें से थीटा नीचे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल आपका बन गया पाई बाई टू माइनस थीटा। तो कुछ एंगल जो थीटा है उसमें से माइनस कर लेंगे इस 90 एंगल में से। तो इस तरीके से हमारा ये पाई बाई टू माइनस थीटा बनता है। तो इसका मतलब ये हमारा एंगल कौन सा बनता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, इधर अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ तो कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पर भी मैं नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कर देता हूँ, ये भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा राइट साइड पर। लेकिन बाकी सूल वही है कि साइन चेंज हो गया अपने को में, कॉस में, कॉस चेंज हो गया अपने को रेशो में, साइन में, और टेन चेंज हो गया अपने को रेशो कॉट में। तरीकाकार वही है, क्योंकि ये भी पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स हैं, जब भी तो वो अपनी को रेशोज में चेंज हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन पहले पाई बाई टू, अब पाई बाई टू का अगला दर्जा है टू पाई बाई टू, यानी वन पाई बाई टू को हमने, वन पाई बाई टू को हमने डिस्कस कर लिया। अब उसका अगला दर्जा है टू पाई बाई टू, उसमें एंगल थीटा प्लस करके चेक करते हैं कि ये किसके बराबर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे तो टू को टू से काट दें तो पाई प्लस थीटा बन जाएगा, तो भी बात सही है, लेकिन मैंने अपनी बात को इस तरीके से समझाना है ताकि आपको आसानी से समझ आए। पाई टू टू से कट गया तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का एंगल कहाँ आता है, आपको सभी को पता है कि यहाँ तक एंगल पाई है, और उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो ये आपका एंगल बन जाएगा पाई प्लस थीटा, या इसको लिख लें टू पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक हो गया जी। अब देखें इस क्वाड्रेंट में ये आपका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, मतलब टेन भी पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है। तो चलते हैं जी, अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। देखिए जब भी मैं, आप पाई बाई टू का इवन मल्टीपल हो, टू आपका इवन है, तो फिर साइन अपनी को रेशियो में नहीं बदलता, बल्कि साइन साइन नहीं रहेगा, साथ ही एंगल थीटा आ जाएगा। अब साइन कौन सा आना है, साइन चूंकि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, सो इस साइन की वैल्यू ये नेगेटिव आएगी। इसी तरह कॉस को डिस्कस करते हैं, कॉस टू पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस कॉस में ही रहेगा, क्यों, चूंकि मल्टीपल जो पाई बाई टू का है वो इवन है, तो कॉस थीटा में रहेगा। अब साइन डिस्कस करना है, मैंने बोला कि टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इसका मतलब कॉस भी यहाँ पे, कॉस की जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह टेन को अंडरस्टैंड करते हैं, टू पाई बाई टू प्लस थीटा। अब यहां पर समझें पाई बाई टू का कौन सा मल्टीपल है, इवन, तो टेन टेन में चेंज नहीं, मतलब टेन टेन में ही रहेगा, कॉट में चेंज नहीं होगा, अपने को रेशियो में चेंज नहीं होगा। और एंगल कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिए टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, सो टेन की जो वैल्यू इस तरफ आएगी वो पॉजिटिव आएगी, या फिर कोई भी साइन ना लगाए, आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे इसको। इसी तरह ये यहाँ प्लस के साइंस के साथ मैंने इनको सॉल्व किया है, अब इनको माइनस के साथ साइन सॉल्व करते हैं। साइन टू पाई बाई टू माइनस थीटा, बात वही है कि साइन है तो साइन ही रहेगा, अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, आप देखिए टू पाई बाई टू माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये टू पाई बाई टू प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो टू पाई बाई टू माइनस थीटा फिर किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा। ओके, क्योंकि
यहाँ पर थीटा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर थीटा डिक्रीज हुआ है, तो फिर ये 2 से कट जाएगा, पाई माइनस थीटा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर साइन की वैल्यू है तो फिर पॉजिटिव आएगी। अब कॉस लेते हैं, कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा लेते हैं, तो देखा मैंने बोला कि यहां पर इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में कॉस कॉस में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस जो है वो साइन में चेंज नहीं होगा चूंकि ऑड मल्टीपल नहीं है। अब साइन कौन सा आएगा, साइन बताइए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस की वैल्यू फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगी। इसी तरह टेन लेते हैं, टेन 2 बाई पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन भी टेन में ही रहेगा, अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा चूंकि मल्टीपल इवन है। तो बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, गैस कीजिए जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, बता दीजिए जल्दी से। टेन क्या होगा, फिर टेन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? जी बिल्कुल पॉजिटिव होगी, है नो नो, नेगेटिव होगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव है या उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, सो टेन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी। इस तरीके से हमने 2 पाई बाई 2 के साइन कॉस टेन प्लस के साथ साइन कॉस टेन माइनस के साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं 2 पाई बाई 2 से अगला एंगल हमारा कौन सा बनता है, 3 पाई बाई। तो डियर स्टूडेंट्स 3 पाई बाई 2 किधर एंगल आएगा जरा बता दीजिए। यहां से यहां तक एंगल है आपका 3 पाई बाई 2, इसमें इंक्रीज करेंगे तो इस एंगल में आ जाएंगे, यहां पे ये एंगल बनता है आपका इस क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किधर आएगा, वो आपका यहां आ जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट, प्लस थीटा करेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट। और यहां पर देखें असिस्टेंट कमिश्नर। आज के इस टॉपिक में हमारे पास ये अब दो जो एंगल हैं वो जेर गौर है। सो साइन से शुरू करते हैं, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, अब देखें इवन मल्टीपल है कि ऑड, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल साइन को किस में चेंज कर देगा, कॉस थीटा में। जी क्वाड्रेंट कौन सा है जी, चौथा, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, साइन की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, आंसर आ गया। अब कॉस लेते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कॉस चेंज हो जाएगा अपनी को रेशियो साइन में, तो साइन कॉस की वैल्यू इधर क्या होती है, पॉजिटिव, सो यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब हम लेते हैं टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखें टेन अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, वजह क्योंकि पाई बाई 2 की रेशियो, ये कौन सी मल्टीपल है, 3, 3 कौन सा नंबर है, ऑड, ऑड में बस जेन में रखिएगा, अपनी को रेशियो में चेंज होगी, टेन कॉट में कॉस, साइन में साइन कॉस में चेंज होगा। अब साइन कौन सा आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, चौथा, चौथे में असिस्टेंट कमिश्नर मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आएगा चूंकि टेन है। सो अब हम डिस्कस करते हैं इनके नेगेटिव, मतलब साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इनको डिस्कस करते हैं। वही साइन किस में बदल गया, कॉस थीटा में, कॉस किस में बदल गया, साइन थीटा में, टेन किस में बदल गया, कॉट थीटा में, क्योंकि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल है। अब साइन कौन सा लगेगा, साइन आपके क्वाड्रेंट के एतबार से लगेगा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो क्वाड्रेंट अब चौथा नहीं, अब तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू माइनस टेन की वैल्यू पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये हमारा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस थीटा के हवाले से हमारे जो अलाइड एंगल्स हैं हमने उनको डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं 3 पाई बाई 2 से आगे 4 पाई बाई 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक एंगल आपका कितना बनता है, 4 पाई, 4 पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। एक्चुअली 4 पाई बाई 2 होता कितना है, 2 के 4 से काट दें 2 पाई बनता है, 2 पाई मतलब 360 का एंगल बनता है, तो 360 का एंगल पूरा राउंड है, उसमें से इंक्रीज करेंगे थीटा तो फर्स्ट में आ जाएंगे, डिक्रीज करेंगे थीटा तो थर्ड में, फोर्थ में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ असिस्टेंट कमिश्नर। यानी आज हम ये पहला और चौथे क्वाड्रेंट के बारे में अब डिस्कस करेंगे। साइन 4π/2 प्लस थीटा। अब देखिए π/2 का कौन सा मल्टीपल है। पहले हमने डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया π/2 को, फिर डिस्कस किया 2π/2 को, फिर 3π/2 को, फिर 4π/2। तो हमारा ये लास्ट सेगमेंट चल रहा है जी। देखें, अगर मैंने बोला कि जब इवन मल्टीपल हो तो साइन साइन में रहता है, को रेशो में चेंज नहीं होता। अगर π/2 की का जो कोफिशिएंट है या मल्टीपल है वो ऑड हो तो अपनी को रेशो में चेंज होगा। तो साइन साइन में कॉस थीटा टेन थीटा। अब इनके साइन लगाते हैं। 4π/2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव आ गए। इसी तरह अब इनके नेगेटिव डिस्कस करते हैं। साइन 4π/2 माइनस थीटा कॉस 4π/2 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा ही डिस्कस कर रहा हूं, टेन 4π/2 माइनस थीटा। अब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है 4π/2 माइनस थीटा? चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है या फिर सीकेंड। तो कॉस साइन आपको पता है, उसी तरह वही लिखना है, सब वही आएगा। कॉस थीटा सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, टेन थीटा जी। साइन यहाँ क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एंगल बदल गया है, एंगल आपका चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉस इसमें पॉजिटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा। इस तरीके से अलाइड एंगल्स हमारे यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं, 2 4 से कट गया 2π, यहाँ 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 2π माइनस थीटा, इधर 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा। तो आखिर में इन सब का जो टेबल है वो आपकी बुक में दिया हुआ है अलाइड एंगल्स का। आई थिंक सो कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अंडरस्टैंड आपने किया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जो जिन क्वेश्चन में ये फार्मूले बकसर यूज़ होते हैं उन क्वेश्चन को इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।